हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। माना फलन एफ एक्स अंतराल जिसकी सीमा शून्य से ए बिलोंग्स टू आर में समाकलनीय है यदि I1 बराबर समाकलन जिसकी सीमा शून्य से पाई बटा 2 कॉस एफ ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस का वर्ग एक्स डी एक्स तथा यहाँ पे I2 दिया गया है समाकलन जिसकी सीमा जीरो से पाई बटा 2 साइन 2 थीटा एफ ऑफ कोष्टक में साइन थीटा प्लस कॉस का वर्ग थीटा डी थीटा, तब विकल्प ए दिया गया I1 बराबर I2, बी दिया गया I1 बराबर माइनस I2, सी दिया गया I1 बराबर में 2I2 और डी दिया गया I1 बराबर में माइनस 2I2। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए हमें पता है कि समाकलन सीमा ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर शून्य कब होगा? जब आपका सीमा क्या हो जाएगा, ए के बराबर बी हो जाएगा, यानी सीमा समान हो जाएगा तो दिए गए फलन का समाकलन शून्य के बराबर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया, I1 बराबर समाकलन सीमा शून्य से पाई बटा 2 और ये क्या है, कॉस थीटा और एफ ऑफ यहाँ पे कोष्टक में क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस का वर्ग थीटा डी थीटा, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। और I2 क्या दिया गया है, समाकलन सीमा शून्य से पाई बटा 2 और ये क्या आपका साइन 2 थीटा एफ ऑफ कोष्टक में साइन थीटा प्लस कॉस का वर्ग थीटा डी थीटा, समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक में से क्या करेंगे, -2 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 माइनस I2 बराबर समाकलन, क्या हो जाएगा जब घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए साइन कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ये आपका कोष्टक में। और फिर आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ कोष्टक में ये हो जाएगा साइन थीटा और प्लस में कॉस का वर्ग थीटा और ये आपका डी थीटा, और सीमा शून्य से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बटा 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा और प्लस कॉस का वर्ग थीटा बराबर क्या करेंगे, टी मान का इसका अवकलन करेंगे। तो साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और फिर प्लस में यहाँ पे कॉस का तो पहले घात का होगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा और फिर कॉस का यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा अपना माइनस साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा आपका डी थीटा बराबर में टी टी। तो माइनस से क्या होगा, इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा और गुणे में कॉस थीटा और कोष्टक में, और ये हो जाएगा आपका डी थीटा बराबर डी टी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये साइन 2 थीटा के बराबर। तो कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा और ये हो जाएगा आपका डी थीटा बराबर डी टी, क्योंकि हमें पता है कि साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x गुणे में कॉस x, तो इसके अनुसार ये हो गया। अब हम यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 माइनस I2 और बराबर में समाकलन, यहाँ पे क्या हो जाएगा ft और dt हो गया। अब आप देखिए सीमाएं चेंज करेंगे, यहाँ पे ये तो हो गया, सीमा चेंज करते हैं। चलिए x बराबर 0 रखते हैं, तो t का मान क्या होगा, देखिए यहाँ पे साइन 0 0 और यहाँ पे क्या होगा कॉस 0 का मान 1, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ से t कितना आ गया 1 आ गया। अब हम x बराबर पाई बटा 2 रखते हैं, x बराबर पाई बटा 2 रखेंगे तो कॉस पाई बटा 2 का मान 0, साइन पाई बटा 2 का मान 1, तो यहाँ पे t बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पे जो सीमा हो गई कितनी आ गई 1 से 1, और हमें पता है कि जब सीमाएं समान होती हैं तो उस समाकलन का मान 0 होता है, तो ये पूरे पार्ट क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। I1 माइनस I2 और बराबर में 0 हो गया, तो I1 बराबर होगा किसके, I2 के। चलिए ये तो आपका उत्तर हो गया। विकल्प में देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो यहाँ पे विकल्प में अगर देखा जाए तो कौन सा पहला विकल्प सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।